हरियाणा में अब धान की खरीदी 1 अक्टूबर से होगी। इस बार किसान अपना धान किसी भी मंडी में ले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि पहले हरियाणा सरकार ने राज्य की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका। हरियाणा में हुई बारिश और जलभराव की वजह से प्रदेश सरकार 25 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राज्य में स्पेशल गिरदावरी के आदेश के बीच सरकार ने अब 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को सुविधा दी है कि वो अपनी मर्जी और सुविधा में किसी भी दिन मंडी धान ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सॉफ्टवेयर में सरकार को पूर्व में सूचना देनी होगी। खरीफ की फसल इसकी खरीद 1 अक्टूबर से मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये दो मुख्य फसलें हैं। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। देश में बीते साल जब कोरोना महामारी फैली थी तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश में पान गुटखा आदि को बेचने पर रोक लगाई गई थी, जैसे लोगों के सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान इस प्रतिबंध को आगामी 1 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन फिलहाल के हालात को देखते हुए सरकार ने इसे 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया। जैसे सितंबर 2022 तक प्रदेश में पान गुटखा की बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी। दरअसल बीते सोमवार को हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने पान मसाला, तंबाकू, गुटखा पर 1 साल तक रोक को बढ़ाने का फैसला किया है। इस आदेश को सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। हम इसको अलग से स्वरूप देंगे। अंत्योदय मिशन की कोई संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस दौरान जमकर निशाना साधा है। टुकड़े टुकड़े गैंग देश का बंटवारा गैंग में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सावधान देशवासियों, संभल कर चलना। अनिल विज की तरफ से लोगों को सचेत करने की कोशिश की गई। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी में जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया कुमार शामिल हो गए हैं। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से जोरदार तरीके से निशाना साधा गया। टुकड़े टुकड़े गैंग देश का बंटवारा गैंग में शामिल। सावधान देशवासियों, संभल के चलना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दिल्ली एम्स में चेकअप कराने के लिए पहुंचे। दरअसल सांस की तकलीफ के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे अनिल विज। पिछले दिनों सांस में तकलीफ की वजह से चंडीगढ़ पीजीआई में उन्हें भर्ती भी होना पड़ा था। ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों सांस में तकलीफ की वजह से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती हुए थे अनिल विज। एक बार फिर दिल्ली एम्स में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। फरीदाबाद के सिरकुंड इलाके में खोरी गांव में बने अस्थायी घरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया, लेकिन इन लोगों को अभी भी आस है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगी और अपनी पुरानी जगह पर ही उनको मकान के लिए जगह दी जाएगी। वही ग्रामीण अभी भी उसी जगह पर तंबू लगाकर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। गौरतलब है कि ये तंबू लगाकर यहाँ पर हजारों लोग बगैर बिजली और पानी के रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद प्रशासन इन लोगों के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। साथ ही स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाते हुए ये कहा है कि उनको यहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉट दे दिए जाएं। उनकी किस्तें भरने को भी ये लोग तैयार हैं। अंबाला नगर निगम के कमिश्नर इन दिनों शहर का दौरा कर शहर की व्यवस्थाओं और बदहाली का जायजा ले रहे हैं।
आज भी कमिश्नर सेक्टर 9 पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने साफ सफाई न होने टूटी सड़कों के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। स्थानीय पार्षदों और लोगों ने कमिश्नर के सामने अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान लोग कमिश्नर को गंदगी और इलाके में सीवरेज और टूटी सड़कों से जुड़ी समस्याएं बताते दिखाई दिए, लेकिन निगम कमिश्नर और निगम के अधिकारी समस्याओं को ठीक रहा अलग अलग विभागों पर फोड़ते दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए निगम कमिश्नर ने कहा कि सीवरेज की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए वो अपने लेवल पर भी काम करेंगे और बाकी विभागों से भी बातचीत करेंगे। हमारा कमरे वो भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ, कह रहे प्रॉपर्टी टैक्स 2010 से ही होगा, 2010 से होगा। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवान जम्मू से आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर साइकिल रैली निकाल रहे हैं। सीआरपीएफ की साइकिल रैली आज अंबाला पहुंची, जहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। सीआरपीएफ के जवान जम्मू से दिल्ली राजघाट तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और रास्ते में जो भी शहीदी स्मारक है वहां पर रुककर शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ साइकिल रैली में डीआईजी जम्मू भी अंबाला पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू डीआईजी ने बताया कि ये साइकिल यात्रा 23 अक्टूबर को जम्मू से शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट जाकर खत्म होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ चारों दिशाओं से 4 रैलियां निकाल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी में अमृत महोत्सव के तहत ये रैलियां निकाली जा रही हैं। ये साइकिल यात्रा 23 तारीख को जम्मू से शुरू हुई थी। वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको शुभारंभ किया था और ये 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर जाकर ख़त्म होगी। सीआरपीएफ जो है ये चारों दिशाओं से 4 रैलीज़ निकाल रही है। एक जोरहाट से, जम्मू से हम और साबरमती से और कन्याकुमारी से। ये चारों रैलीज़ 2 अक्टूबर को वहाँ पहुँचेंगी। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और 22 मार्च को जब दांडी यात्रा का 91 साल था तो माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि ये वर्ष जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलेंगे। उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये है। पेट्रोल पर 20 पैसे और डीजल पर 25 पैसे बढ़ने से वाहन चालकों में भारी रोष है। लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता बेहद परेशान है। बल्लभगढ़ के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने के कारण वाहन चालकों का गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को लोगों की परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए। लगातार बढ़ती कीमतों से उनके घर का बजट बिगड़ रहा है। भाव जी पहले 5 लीटर ले रहे थे, अब ये 100 रुपये का ले रहे हैं। बताओ क्या करें, इतनी महंगाई आ रही, बस पूछो मत, बुरा हाल हो रहा है। घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बस पूछो मत, क्या कर, गाड़ी खड़ी कर रखी, बस ऐसे ही पैदल काम चल रहा है, साइकिल से। बहुत बुरा हाल हो रहा है।